हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज पढ़ेंगे आपकी टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड, परमात्मा को एक पत्र। इसके राइटर हैं जीएल फेंटेस। आपके पढ़ने से पूर्व मैं कुछ बात पूछना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि विश्वास पर्वतों को भी हिला सकता है, किंतु हमें हमारा विश्वास किसमें रखना चाहिए? यही वह प्रश्न है जो यह कहानी की उत्सुकता हमारे सामने रखती है। लेंचो एक कृषक है। ये जो स्टोरी पढ़ेंगे हम उसमें लेंचो एक किसान है बच्चों, जो 100 पेसोस की मांग करते हुए, 100 पेसोस ये करेंसी है, 100 पेसों की मांग करता है वो ईश्वर से। और वो ईश्वर को एक पत्र लिखता है जब उसकी फसलें, उसकी जो क्रॉप्स होती है वो नष्ट हो जाती हैं। अब क्या लेंचो का पत्र ईश्वर तक पहुंचता है? क्या ईश्वर उसे धनराशि भेजते हैं? इससे पूर्व कि आप इसे पढ़ना आरंभ करें, सोचें कि इन प्रश्नों के आपके उत्तर क्या होंगे और अनुमान लगाएं कि कहानी कैसे जारी होती है। आइए शुरुआत करते हैं स्टोरी की। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं जो स्टोरी पढ़ेंगे हम आज, उसमें मेन कैरेक्टर है लेंचो। ये बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। मुख्य किरदार कौन है इस कहानी में? लेंचो। अब लेंचो कौन है बच्चों? ए पुअर फार्मर। फार्मर है, किसान है, लेकिन कैसा है? गरीब है। पुअर वर्ड यहाँ पर उसकी क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो पुअर क्या हो गया? एडजेक्टिव। किसान कैसा है? गरीब है। हु डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन हिज क्रॉप्स, जो पूर्ण रूप से अपनी फसलों पर निर्भर है। क्रॉप्स यानी फसल। फॉर सर्वाइवल, सर्वाइवल मीन्स आजीविका। उसके परिवार की जो आजीविका है, उसका परिवार किससे चलता है? फसल से चलता है। और आप जानते हो सभी, भारत भी एक कृषि प्रधान देश है। भारत की अधिकतर आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। और आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी आय का जो स्रोत है मुख्य रूप से कृषि है। उसी प्रकार से लेंचो के साथ भी था। ही हैज डीप फेथ इन गॉड। अब उसे गहरी आस्था थी। डीप यानी गहरी, फेथ यानी होता है विश्वास, गॉड यानी भगवान। अब क्या था बच्चों? लेंचो को ईश्वर में गहरा विश्वास था। ही बिलीव्स गॉड विल हेल्प हिम इन ट्रबल। और उसे विश्वास था कि जो ईश्वर है वो उसकी मदद करेंगे इन ट्रबल। ट्रबल मीन्स मुसीबत में। जब उसे परेशानी होगी तो भगवान उसको मदद करेंगे। उसे भगवान में गहरी आस्था थी। अब वो कैसा व्यक्ति था? ही वॉज हार्ड वर्किंग। वो कठिन परिश्रमी था। ऑनेस्ट था, ईमानदार था। एंड सिंपल, और सामान्य व्यक्ति था, साधारण व्यक्ति था। फेसेस, वो सामना करता है डिजास्टर का। अब उसके जीवन में एक बहुत बड़ा डिजास्टर होता है, बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। व्हेन हेल स्टोन, जब जो हेल स्टोन, हेल स्टोर्म मीन्स होता है ओलावृष्टि हो जाती है। डिस्ट्रॉयज, वो बर्बाद कर देती है हिज क्रॉप्स, उसकी फसलों को बर्बाद कर देती है। उसके बाद क्या होता है? जब ओले उसकी फसल को बर्बाद कर देते हैं, ही राइट्स ए लेटर टू गॉड। उसके बाद वो भगवान को एक पत्र लिखता है, आस्किंग फॉर हेल्प 100 पेसोस। वो भगवान से 100 पेसोस, 100 पेसोस ये करेंसी है जिस कंट्री में ये स्टोरी लिखी गई है वहां की। जैसे अभी इंडिया की करेंसी रुपए है, बांग्लादेश की टका है, अमेरिका की डॉलर है, तो वैसे ही करेंसी थी। तो वो 100 रुपए मांगता है। ही बिलीव्स दैट ओनली गॉड कैन सेव। और उसको बिलीव, विश्वास था, दैट ओनली गॉड, केवल ईश्वर ही कैन सेव हिम,
ईश्वर ही, भगवान ही उसको बचा सकते हैं। इज इनोसेंट टू द एक्सटेंट दैट ही सस्पेक्ट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। अब उसके साथ क्या होता है, वो ईश्वर से मदद की गुहार लगाता है, एक लेटर लिखता है भगवान को। उसके बाद वो जो अमाउंट मांगता है उतना अमाउंट उसके पास आता नहीं है, वो इनोसेंट है टू द एक्सटेंट दैट ही सस्पेक्ट द पोस्ट ऑफिस। अब वो जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उस पर उसे संदेह होता है ऑफ स्टीलिंग सम मनी। उसे लगता है कि इन लोगों ने उसके पैसे चुरा लिए हैं। बिकॉज ही कैन नॉट इमेजिन गॉड वुड सेंड लेस, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि भगवान ने, उसने जितनी राशि मांगी भगवान ने उसको उतने ही भेजे होंगे। लेकिन वो सोचता है कि पोस्ट ऑफिस के लोगों ने उस पैसे को चुरा लिया है। अब ये सब बातें जानने के लिए हम आगे चैप्टर को पढ़ते हैं। चैप्टर को शुरुआत करें उससे पहले कुछ डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग से जिस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। क्रेस्ट, टॉप ऑफ ए हिल माउंटेन, पहाड़ी की चोटी या शिखर। सॉलिटरी, एलोन, सिंगल। सॉलिटरी मीन्स होता है अकेला। प्लांटेशन, एन एरिया प्लांटेड विद क्रॉप्स, ट्रीज। एक क्षेत्र या इलाका जहां पर आप क्रॉप्स उगा सकते हैं, फसल उगा सकते हैं, पेड़ उगा सकते हैं, बाग, बागान, खेत। डाउनपोर, हैवी रेनफॉल, जो भारी बारिश होती है उसके लिए वर्ड यूज किया है यहाँ पर डाउनपोर, मूसलाधार बारिश। ड्रेप्ड, कवर्ड और रैप्ड, लिपटा हुआ, ढका हुआ। हेल स्टोन्स, स्मॉल आइस बॉल्स फॉलिंग फ्रॉम स्काई। ओले, होल स्टोन का मतलब, हेल स्टोन का मतलब होता है बच्चों ओले। फ्रोजन पर्ल्स, मेटाफर फॉर हेल स्टोन्स, बर्फ के मोती। यहाँ पर रूपक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। प्लेग, डिस्ट्रॉय, कॉज डैमेज, बर्बाद करना, नुकसान पहुंचाना। तो ये डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, लोकस्ट, इंसेक्ट डिस्ट्रॉइंग क्रॉप्स, ऐसे कीड़े जो फसल को बर्बाद करते हैं, टिड्डे। हार्वेस्ट, गैदरिंग राइप क्रॉप्स, जब फसल पक जाती है उसके बाद फसल की कटाई। ऑक्स ऑफ ए मैन, वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत। हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रमी। रिजोल्यूशन, फर्म डिसीजन, दृढ़ निश्चय। ये वर्ड दे रखे हैं आपको, इस वर्ड का इंग्लिश मीनिंग है और ये इसी वर्ड का हिंदी मीनिंग है। कंटेंटमेंट, सेटिस्फेक्शन, संतोष। फैथ, स्ट्रॉन्ग बिलीफ, आस्था या विश्वास। कंसाइंस, सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, अंतरात्मा, सही गलत की समझ। बंच ऑफ क्रूक्स, ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल, चोरों का झुंड या बेईमान लोग। लेंचो वाज ए पुअर फार्मर। लेंचो कैसा किसान था बच्चों? ही वॉज ए पुअर फार्मर, वो एक गरीब किसान था। हु लिव्ड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो कहाँ रहता था? एक छोटे से पहाड़ी वाले इलाके पर अपने घर और खेतों में रहता था। ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग,
वह बहुत कठिन परिश्रमी था एंड ऑनेस्ट और ईमानदार व्यक्ति था। हिज फील्ड्स वर फुल ऑफ राइपनिंग कॉर्न। उसके खेतों में मक्का की फसल तैयार हो रही होती है। विच प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। अब उसने फसल बो रखी थी मक्का की और उसे विश्वास था कि इस साल कैसी फसल होगी, गुड हार्वेस्ट, बहुत अच्छी फसल होगी, उसे पूरी आशा थी। हाउएवर हिज क्रॉप डिपेंडेड एंटायरली ऑन रेन। क्योंकि उसकी फसल की निर्भरता किस पर थी, बरसात पर थी। अधिकतर किसान जिनके पास इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए व्यवस्था नहीं होती है, तो वो लोग कृषि के लिए बारिश पर निर्भर होते हैं। उसी प्रकार से लेंचो भी जिस जगह पर रहता था वहां पर क्रॉप्स को इरिगेशन करने के लिए वो रेन वाटर, बारिश के पानी पर निर्भर था। वन डे, एक दिन, लेंचो ईगरली वॉच्ड द स्काई। वो बहुत उत्सुक था और वो आसमान की तरफ देख रहा था। होपिंग फॉर रेन टू फॉल। उसे उम्मीद थी कि बारिश हो जाए। सो दैट हिज क्रॉप्स कुड ग्रो वेल। ताकि उसकी जो क्रॉप्स हैं, फसल हैं, वो अच्छे से वृद्धि कर सकें, फसल अच्छी हो सके। फाइनली लार्ज ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड। अचानक से क्या होता है, वर्षा की मोटी मोटी बूंदें आने लगती है। एंड लेंचो फेल्ट वेरी सैड। और लेंचो बहुत खुश था क्योंकि उसको आशा थी कि बारिश होगी। ही कंसिडर्ड द रेन ड्रॉप्स एज। अब जो बारिश की बूंदें आई उसने एज न्यू कॉइन्स, उसने कहा कि जो नई बारिश की बूंदें आ रही हैं ये मेरे लिए नए सिक्के के रूप में है। नए सिक्के के रूप में उसने इसलिए कहा क्योंकि अगर अच्छी बारिश होगी तो अच्छी फसल होगी, अच्छी फसल होगी तो अच्छे पैसे आएंगे, उसके परिवार का लालन पालन अच्छे से हो पाएगा। फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। अब जो बारिश हुई स्काई, आसमान से, बिकॉज ही थॉट, वह सोच रहा था, दे वुड ब्रिंग हिम प्रॉस्पेरिटी, कि इन बारिश की बूंदों से जो पैसा आएगा तो उसकी समृद्धि बढ़ेगी, उसके पास पैसा आएगा, वो समृद्ध हो जाएगा। बट सून द रेन टर्न्ड इट इनटू ए टेरिबल हेलस्टॉर्म। लेकिन उसके बाद बारिश किसमें बदल जाती है, एक भयानक हेल स्टॉर्म, ओलों की बारिश में बदल जाती है। Hailstone which were like small balls of ice fell for an hour। अब जो hailstone थे, ओले, वो which were like small balls, वो बर्फ की छोटी छोटी बॉल जैसे नजर आ रहे थे। और वो कितनी देर तक गिरे, वो लगभग 1 घंटे तक उस ओले की बारिश हुई। दे डिस्ट्रॉय ऑल हिज क्रॉप्स कंप्लीटली। अब इस सब से क्या हुआ, बर्बादी हुई। ऑल हिज क्रॉप, उसकी जो पूरी फसल थी वो पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई। लेंचो बिकम वेरी सैड। लेंचो बहुत दुखी हुआ एंड वरीड, और वो चिंतित था, बिकॉज ही न्यू दैट, क्योंकि वो जानता था हिज फैमिली वुड हैव नो फूड। उसे पता था कि उसके परिवार के पास अब खाने के लिए कुछ नहीं था। एंड वुड सफर, और उसका परिवार दुखी होगा, परेशान होगा अगर इस ईयर अच्छी क्रॉप नहीं हुई तो। डिस्पाइट दिस मिसफॉर्चून, लेंचो हैड इमेंस फेथ इन गॉड। अब लेंचो के साथ जो दुर्भाग्य हुआ था, इस दुर्भाग्य के बजाय, उसके साथ जो ये घटना हुई थी उसके बजाय लेंचो हैड इमेंस फेथ इन गॉड। उसके बाद भी लेंचो को बहुत ज्यादा विश्वास था, किसमें, ईश्वर में। ही बिलीव्ड दैट गॉड वुड हेल्प हिम इन हिज नीड। अब ही बिलीव्ड, वो विश्वास करता था, दैट गॉड वुड हेल्प, ईश्वर उसकी मदद करेंगे, इन हिज नीड। नीड मीन्स जब उसे आवश्यकता होगी तो ईश्वर उसकी मदद करेंगे।
सो ही डिसाइडेड टू राइट ए लेटर टू गॉड, इसलिए उसने निश्चय किया कि वो भगवान को एक पत्र लिखेगा, आस्किंग फॉर हेल्प, वो उनसे मदद मांगेगा। इन हिज लेटर, उसने अपने पत्र में, ही रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम 100 पेसोज, उसने गॉड से रिक्वेस्ट की, गॉड से प्रार्थना की उसे कितने 100 पेसो भेजे, 100 पैसे भेजे, सो दैट ही कुड सो हिज फील्ड्स अगेन, ताकि दोबारा से वो अपने खेत में 100 बीज बो सके अपने खेत में, एंड फीड हिज फैमिली, और उसके अपने परिवार का वो पोषण कर सके। तो जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई के लिए उसने ईश्वर को पत्र लिखा। अब ऐसा क्यों है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ईश्वर ईश्वर में उसे अटूट विश्वास था। और कहते हैं ना बच्चों कि अगर आपको किसी चीज में बहुत विश्वास हो, या किसी व्यक्ति को किसी में चीज में बहुत ज्यादा विश्वास हो, तो पर्वत को भी हिला सकता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लेंचो को ईश्वर में बहुत ज्यादा विश्वास है। When the postman saw लेंचो's letter, जब पोस्टमैन लेंचो का पत्र देखता है, एड्रेस टू गॉड, उसमें एड्रेस देखता है टू गॉड, मतलब पत्र किनको पहुंचे, भगवान को पहुंचे। ही लाफ्ड, उसके बाद वो हंसता है, जो पोस्टमैन है वो हंसता है, एंड शोड इट टू द पोस्ट मास्टर, और वो उस लेटर को पोस्ट मास्टर को दिखाता है। द पोस्ट मास्टर वॉज ए काइंड हार्टेड मैन, अब जो पोस्ट मास्टर था वो बड़ा दयालु हृदय का व्यक्ति था। अब क्या होता है, वो सारे एम्प्लॉय बहुत हंसते हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक अपने जीवन में कभी इस प्रकार के एड्रेस वाला लेटर नहीं पढ़ा था, जो भगवान के पते पर आया हो। उनके एम्प्लॉयज की कई सालों की नौकरी बहुत लंबी हो चुकी थी, किसी को 10 वर्ष हो गए थे, किसी को 20 वर्ष, किसी को 30 वर्ष, लेकिन उन्होंने जीवन में कभी ऐसा लेटर नहीं देखा था जो ईश्वर के पते पर भेजने के लिए आए, तो इसलिए उनको हंसी आती है। ही वॉज डीपली मूव्ड बाय लेंचोस फेथ, लेकिन जो पोस्ट मास्टर जी होते हैं, ही वॉज डीपली मूव्ड बाय लेंचोस फेथ, वो जब देखते हैं कि इस व्यक्ति का, लेंचो का जो विश्वास है ईश्वर के प्रति, उस चीज से वो बहुत प्रभावित होते हैं, एंड डिड नॉट वांट टू ब्रेक हिज बिलीफ इन गॉड, और वो नहीं चाहते थे, डिड नॉट वांट टू ब्रेक, तोड़ना, हिज बिलीफ, उसका विश्वास, उसे जो ईश्वर में विश्वास था उस विश्वास को वो नहीं तोड़ना चाहते थे। देयरफॉर ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, इसलिए उन्होंने कलेक्टेड, इकट्ठे किए, मनी, पैसे, फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने जो एम्प्लॉइज, जो कर्मचारी थे उन सब से, जिसकी जैसी जैसी श्रद्धा थी उतना उतना उन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। एंड इवन गेव सम फ्रॉम हिज ओन पॉकेट, और उन्होंने अपनी जेब से भी दिए। हाउएवर दे कुड ओनली कलेक्ट 70 पेसो, लेकिन इस सबके बाद भी वो कितने पैसे इकट्ठे कर पाए, केवल 70 पेसोस, और लेंचो की डिमांड कितनी थी, 100 पेसो की। देखते हैं आगे क्या होता है। The postmaster put the money in an envelope and signed it God. अब जो पोस्ट मास्टर थे वो उन पैसों को इनवेलप, एक लिफाफे में रखते हैं, और उस लेटर के बाहर लिख देते हैं, जो भेजने वाले का पता होता है वहां लिख देते हैं गॉड, ईश्वर ने भेजा है। When लेंचो केम टू कलेक्ट द लेटर, जब लेंचो आता है अपना लेटर लेने के लिए, ही वॉज नॉट सरप्राइज्ड, वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं था, टू फाइंड द मनी, पैसों को ढूंढने के लिए। हाउएवर ही काउंटेड द मनी, और जैसे ही वो पैसे गिनता है, काउंटेड द मनी, एंड बिकम एंग्री, और वो नाराज हो जाता है, बिकॉज इट वॉज 30 पेसोस, क्योंकि कितने पैसे थे, केवल 30 पैसों थे, सॉरी 30 पैसे लेस थे, कम थे, देन व्हाट ही हैड आस्क्ड, उसने 100 मांगे थे तो 30 कम थे, इसका मतलब इनवेलप में कितने पैसे मिले उसको, 70 पेसोस। लेंचो बीइंग इनोसेंट एंड सिंपल, लेंचो बहुत मासूम था, सिंपल था, साधारण था। बिलीव दैट गॉड कुड नेवर मेक ए मिस्टेक, उसे पता था कि ईश्वर कभी भी गलती नहीं कर सकते हैं। सो ही थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, इसलिए उसने सोचा, क्या सोचा, कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं,
पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं हैड स्टोलन द रेस्ट ऑफ द मनी, उन्होंने उसकी बची खुची जो अमाउंट था, जो 30 पैसे थे, वो कितने निकाल लिए हैं? पोस्ट ऑफिस वालों ने। भगवान ने तो उसको 100 पैसे ही भेजे थे, उसे पूरा बिलीव है कि गॉड ने 100 ही भेजे थे, लेकिन ये जो एम्प्लॉय हैं पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय, इन्होंने क्या किया है? 30 पैसे इन्होंने निकाल लिए हैं। He immediately wrote another letter to God. उसके बाद वो दोबारा एक और पत्र लिखता है, asking him to send the remaining money. अब वो उस लेटर में गॉड से रिक्वेस्ट करता है कि गॉड, अब जो भी आप पैसे भेजें, मेरी बाकी जो अमाउंट आप भेजें, बट नॉट थ्रू द पोस्ट ऑफिस। अब आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू इस अमाउंट को मत भेजना। क्यों? बिकॉज, क्योंकि ही बिलीव्ड दैट, उसे विश्वास था, दैट द एम्प्लॉइज वर ए बंच ऑफ क्रूक, कि जो एम्प्लॉइज हैं, जो डाकघर के कर्मचारी हैं, ये सभी क्या हैं? ए बंच ऑफ क्रूक्स, ये सभी चोर हैं, बदमाश हैं। द स्टोरी हाईलाइट्स लेंचोस अनशेकेबल फेथ इन गॉड। और इस कहानी को पढ़ने के बाद हमें पता चलाता है कि लेंचो का ईश्वर के प्रति अडिग जो विश्वास था, हिज इनोसेंस, उसकी मासूमियत, एंड द काइंडनेस ऑफ द पोस्ट ऑफिस स्टाफ, और पोस्ट ऑफिस के स्टाफ की काइंडनेस या दयालुता देखते हैं हम। इट शोज हाउ फेथ कैन बी बोथ टचिंग एंड नाइट। अब ये बात बताती है कि विश्वास कितना अटल हो सकता है, इंसानियत कैसे मदद के लिए आगे आती है। दोनों अपने जगह सही थे। पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने भी अपना जो उनकी क्षमता थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मदद की, और लेंचो भी गलत नहीं था। क्यों? क्योंकि उसका ईश्वर के प्रति बहुत ज्यादा विश्वास था। और